बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक ट्वीट किया और जिसमें कुलभूषण यादव को जो उसकी जो सज़ा है, जो उसको सज़ाए मौत सुनाई मिलिट्री कोर्ट ने, उस मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील का हक़ दिया गया है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। मैं आगे चल के इसी वीडियो में हसनात मलिक साहब से बात करूँगा। हसनात मलिक साहब तफसील से बताएंगे कि ये ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया गया है, और मैं कुछ उसमें से पॉइंट्स पहले भी आपको बता दूँगा और बाकी तफसील जो है वो आगे हसनात मलिक साहब खुद बताएंगे। और ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये उसी में से बता रहा हूँ जो हसनात मलिक साहब के साथ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ये मैं आपको बता दूं कि कुलभूषण यादव का जो मामला है, उसको जो एक्सेस देने का मामला है, इस मामले में ईसा नकवी साहब ने वीडियो अपलोड की है जो कि इस मामले को कवर कर रहे हैं। फॉरेन ऑफिस में खुद मौजूद थे, इस सारी एक्टिविटी को करीब से देखा और इस सारे मामले का बैकग्राउंड बताया। और हसनात मलिक साहब से जो हमने बात की कि क्यों ये पाकिस्तान की मजबूरी थी ऑर्डिनेंस लाना, और अगर पाकिस्तान ये ऑर्डिनेंस ना लाता तो पाकिस्तान के लिए इसके नताइज क्या हो सकते थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को सियासत करनी चाहिए, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान के मफाद के मामले में भी सियासत करती हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के लिए बैरूनी तौर पे पाकिस्तान के लिए कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर पाकिस्तान कुछ इक़दाम ना करे, और उन इक़दाम पे सवालात उठाए जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है फिर उन पार्टीज़ पे जब सवाल उठाया जाता है तो फिर उसके ऊपर भी एहतजाज किया जाता है और कहा जाता है कि देखें जी, हमारे ऊपर शक किया जाता है कि हम शायद पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यही कर रहे हैं कि वो एक ऐसे इशू पे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान की मजबूरी थी। ये आगे चल के आप अभी सुनेंगे जिसमें हसनात मलिक साहब ने बताया है कि आलमी अदालत इंसाफ ने डायरेक्शन दी थी पाकिस्तान को कि आप जो कुलभूषण यादव है उसको इफ़ेक्टिव उसके मामले पे रिव्यू करें और उसको कौंसलर रसाई दें, एक्सेस दें, और साथ ही उसको रिव्यू का ऑप्शन दें, और रिव्यू का ऑप्शन देने के लिए आप लेजिस्लेशन करें, आप कानून साजी करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के पास अपने दहशतगर्द की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए 72 घंटे बाकी हैं। 72 घंटे इसलिए कह रहा हूँ कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है वो 60 रोज़ के लिए था और 20 मई को वो जारी किया गया था, तो 21 जुलाई तक का वक्त है। अगले 72 घंटे हैं भारत के पास कि भारतीय सफारत खाना, कुलभूषण यादव की फैमिली, कुलभूषण यादव जो भी रिव्यू दायर करना चाहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनके पास 72 घंटे का वक्त है। और अगर जैसे हसनात मलिक साहब का आगे आप सुनेंगे, उन्होंने बताया है कि अगर पाकिस्तान ये ना करता तो पाकिस्तान के लिए बड़े संगीन नताइज हो सकते थे। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला जो है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है, वहाँ पे सबमिट हो चुका है, और अभी भी भारत वावेला कर रहा है कि हमें कौंसलर एक्सेस नहीं दी गई। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम दोबारा आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। पाकिस्तान की मजबूरी थी ये ऑर्डिनेंस लाना, ये कानून लाना और कुलभूषण यादव को रिव्यू का हक देना, और इससे पहले भी रिव्यू हुए मिलिट्री कोर्ट के फैसलों पर। वैसे मिलिट्री कोर्ट का जो कानून है जिसके तहत वो बनाया गया थी, मिलिट्री कोर्ट बनाई गई थी, उसमें आप उसके खिलाफ अपील किसी अदालत में नहीं कर सकते। सिर्फ आर्मी चीफ के पास आप एक दरख्वास्त कर सकते हैं माफ़ी की, आप किसी अदालत में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस बारे में हसनात मलिक साहब ने आगे बताया है कि उन सूरतों में आप चैलेंज कर सकते हैं, और उसी में चैलेंज हुए भी सही। कई मिलिट्री कोर्ट के फैसले जस्टिस वकार सेठ जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कलअदम भी करार दिए और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन दोबारा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की मजबूरी थी ये लेजिस्लेशन करना, ये कानून साजी करना, कुलभूषण यादव को नज़रसानी का हक देना, अपील का हक देना, जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ अपील का हक देना, ये पाकिस्तान की मजबूरी थी। और ये भी बताया आगे उन्होंने कि चीन का भी एक जज उसमें मौजूद था जो आलमी अदालत इंसाफ का बेंच था उसमें, और उसने भी यही कहा था कि आप जो है वो इसको इफेक्टिव रिव्यू करें इस मामले को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह थी कि भारत जो चाहता था कि आलमी अदालत इंसाफ ये फैसला दे कि कुलभूषण को जो है वो भारत के हवाले कर दिया जाए, ये फैसला नहीं किया गया। उनकी इस्तदा आलमी अदालत इंसाफ से ये थी कि इस फैसले को, मिलिट्री कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज़ कही थी आलमी अदालत इंसाफ ने, और वो ये थी कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ आप इसको अपील का हक दें। ये एक चीज़ कही थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने आप कानून एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये हक दे दिया है। अगर वो रिव्यू करना चाहते हैं तो करें। गो के कुलभूषण ये कह चुका है कि वो रिव्यू में नहीं जाएगा, और वो अपनी उसी दरख्वास्त का मुंतज़िर है जो उसने आर्मी चीफ से की हुई है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। तो अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसनात मलिक साहब, उनसे हम ये सारी सूरत हाल उनके सामने रखते हैं और उनसे कुछ सवालात के जवाब लेते हैं। ये अगला पार्ट जो है वीडियो का आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपने टाइम निकाला।
हसनात मलिक साहब, मैं बराह रास्त आपसे सवाल ये करूँगा, मैं पहले इंट्रो में भी बता चुका हूँ, लेकिन सवाल मैं आपसे दोबारा अपना सवाल दोहरा देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि कुलभूषण यादव के हवाले से वो कौन सा खुफिया ऑर्डिनेंस है जो सिलेक्टेड हुकूमत ने पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर मुतारिफ कराया, और वो बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं ये जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया है इस ऑर्डिनेंस के ऊपर। तो बताएं कि ये ऑर्डिनेंस क्यों जो है वो लाया गया है और इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई है। जी बहुत शुक्रिया सदीक जान। आपको जैसे पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने ये जो कुलभूषण यादव के हवाले से मिलिट्री कोर्ट का फैसला जिसमें सज़ाए मौत का हुक्म दिया था मिलिट्री कोर्ट ने, इस को चैलेंज किया और उन्होंने आईसीजे में कहा कि जी जो कुलभूषण यादव है ये बेगुनाह है, इसको हमारे हवाले किया जाए। ये उनका केस था। तो ये केस तकरीबन 2018 में यानी दायर हुआ। तो इसका फैसला 17 में मेरा ख्याल 2000 यानी जुलाई पिछले साल यानी 2019 में जो है इसका फैसला है। एक फैसला ये आया कि मेरा ख्याल है कि फैसला अगर देखा जाए तो पाकिस्तान यानी जो लग रहा था उससे काफ़ी क्योंकि बहुत ये था कि कहीं डैमनिंग फैसला हो, लेकिन इस तरह का फैसला नहीं आया। इंडिया एक तो ये है कि इंडिया की जो रिक्वेस्ट थी कि जी कुलभूषण यादव को हमारे हवाले कर दें, ये रिजेक्ट कर दी और आईसीजे ने। दूसरा जो इंडिया का ये था ना कि सारा फोकस वो मिलिट्री कोर्ट पे था कि जी मिलिट्री कोर्ट में ये ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता, वहाँ इस तरह बेगुनाह लोगों को ये हो गया, इस पे कोई वकील की इजाज़त नहीं थी, ये नहीं थी। तो मजे की बात है कि आईसीजे ने जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला है पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट उसको इंटैक्ट रखा, यानी उसको ये नहीं कहा कि ये गलत फैसला है, बिल्कुल उन्होंने रखा। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जी आप जो है ना इस सज़ाए मौत की एक्सिक्यूशन यानी सज़ाए मौत उस वक्त तक दे नहीं सकते जब तक आप इसका इफेक्टिव रिव्यू करें। इफेक्टिव रिव्यू का जो है ना आईसीजे ने जजमेंट में अपना जिक्र किया और इफेक्टिव रिव्यू का उन्होंने कहा कि जी इसमें इफेक्टिव रिव्यू ये है कि गो के पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट के फैसले हैं, मिलिट्री कोर्ट वहाँ आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सपोर्ट किया। उस में यह है कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता, और मिलिट्री कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स किया उनकी एस्टेब्लिशमेंट को मिलिट्री कोर्ट के बनाने। तो ये था कि जी लेकिन फिर भी कोई अगर कोरम नॉन जुडिस विदाउट जुरिसडिक्शन या कोई मेलाफाइड की बुनियाद पे, जिस तरह अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइसा का मामला है, हालांकि ऑस्टर क्लॉज है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इस किस्म का मामला है कि जिसमें मेलाफाइड हो किसी ट्रायल में, तो उस पर सुपीरियर कोर्ट देख सकती है। और आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने कोई मिलिटेंट से अलाइज उनके ट्रायल जो है सेट असाइड किए और वो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और वो जजमेंट भी वकार सेठ साहब वाली दी गई कि ऐसी बात नहीं है, हमारे कोर्ट जो है गो के ऑस्टर क्लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई है कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले चैलेंज नहीं कर सकते किए जा सकते, लेकिन फिर भी जो है ये देखिए हमारे हाई कोर्ट ने जो है सेट असाइड किए ट्रायल। तो उस पे मेरा ख्याल है कि वो फैसला देख के आईसीजे ने ये कहा कि जी ये हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो सुपीरियर कोर्ट है वो रिव्यू करती हैं, लेकिन उन रिव्यू का कितना स्कोप है ये हमें नहीं पता कि कितना रिव्यू। इस वजह से उन्होंने डायरेक्शन दी कि इस हवाले से अगर पाकिस्तान को लेजिस्लेशन भी करनी पड़े तो इफेक्टिव रिव्यू जो है मिलिट्री कोर्ट के फैसले का वो किया जाए। और उसमें यह है कि जी जो प्रेजुडिस हुआ यानी जो काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई कुलभूषण यादव, उस हवाले से जो उसका केस थोड़ा बहुत अलेजिडली अगर कोई उससे प्रेजुडिस हुआ है या उससे उसका केस उसे फ्री ट्रायल नहीं मिला जिसकी अगर उसको काउंसलर एक्सेस की वजह से, तो वो देखा जाए कि काउंसलर एक्सेस दोबारा दे के उसको जो है ना वो देखा कि जी वो एग्जामिन किया जाए कि क्या उसको जो सजा दी गई है वो ठीक दी गई या नहीं दी। तो अब ये इसके लिए जो है वो 20 मई को जो है गवर्नमेंट ने रेफरेंस तकरीबन 2 पेजेस का रेफरेंस है वो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया। वो 2 पेजेस का जो ऑर्डिनेंस है उसमें वो मैंने मतलब देखा है, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। उसमें ये है कि हमने ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं ये आईसीजे की जो फैसला है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ला, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि कोई वो खुद कुलभूषण यादव या उनकी गवर्नमेंट या कोई भी जो है वो अपील कंसर्न किसी हाई कोर्ट में कर सकती है। कंसर्न हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो उसमें कर सकती हैं। और वो मतलब इस चीज़ को कि जी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी कि क्या जो उनको काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई
اس سے جو کیا ان کا جو کیس ہے جو فیصلہ آیا وہ ٹھیک ہے کیا اس اگر وہ دے دی جاتی کونسلر ایکسس اس سے کوئی ان کے مطلب وہ اس کا جو فیصلہ تھا اس میں افیکٹ آ سکتا تھا اس میں کوئی تو یہ چیز صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایگزامن کر اس کے لیے انہوں نے 2 مہینے دیے کہ جی 2 مہینے میں جو ہے جو کلبھوشن یادیو یا انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل ریویو کر سکتی ہے. اپیل کا اسکوپ تو بڑا ہوتا ہے یہ ریویو ہے بیسیکلی ریویو اس کا اینڈ مطلب ہے ریکنسیڈر کر اگر یہ 2 ماہ کا وقت ہے 60 روز کا 2 ماہ کا یہ اگر 20 کو آرڈیننس 20 مئی کو آیا تو پھر تو یہ 20 جولائی کو ختم ہو جائے گا یعنی ٹوٹل جو ہے وہ 72 گھنٹے ہیں اگلے کہ اگر وہ ریویو داخل کرنا چاہتے ہیں دائر کرنا چاہتے ہیں تو 72 گھنٹے ان کے پاس. جی بالکل. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کلبھوشن نے انکار کر دیا اور اس نے کہا جی میں نے نہیں کرنا میری جو معافی کی جو میں نے آرمی چیف کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے اس کو ہم درانہ طریقے سے اس کو کنسیڈر کیا جائے اور مجھے معافی دی جائے میں نے کنٹیسٹ ہی نہیں. اب انڈین جو ہے آپ کو پتا ہے وہ کوئی بھی اس چکر میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے بندے کو بچائیں وہ صرف سیاست کر رہے ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ پاکستان جو ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے یہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو بتانے والی بات ہے کیونکہ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جن میں سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن یہ معاملہ ہے اس میں آئی سی جے کی ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی اگر آئی سی جے کی ججمنٹ نہیں کرتے تو اس کی بہت سوری میرا سوال آپ سے یہی تھا اسناد سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا جو میں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم یہ آرڈیننس نہ لاتے اور اگر ہم ریویو کا آپشن نہ دیتے کلبھوشن کو تو پھر اس کے کنسیکوینسز کیا تھے ہمارے لیے کیا نتائج ہو سکتے تھے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد. دیکھیں یہ بڑے ڈریڈفل کانسیکوینس ہوتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مطلب جس طرح ایک عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ کی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اب ایک تو اس کو کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جی مطلب یہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے یہ چیز کہ جی ایک انٹرنیشنل جہاں ہم نے سائن کیے ہیں ان کی جوریسڈکشن کو ایکسیپٹ کیا ہے آئی سی جی کو ہم نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی کمپلائنس یو این سیکورٹی کونسل کرتی ہے. یو این سیکورٹی کونسل میں آپ کے خلاف سینکشن ہو سکتی ہے جیسا کہ ایران میں ایران کے خلاف ہوئی ہے آلریڈی آئی سی جی کا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا ایران کے خلاف جو ہے پابندیاں لگائیں گی. اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتا ہے پھر پرابلم. پھر بات یہ ہے کہ آپ کی آئی سی وہ کہ یو این سیکورٹی کونسل میں وہ ویٹو کر سکتا ہے چینل لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آئی سی جے کے یہ جو 10 ججز تھے ان میں سے چائنیز ججز تھے جنہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو سب یونینیمس ایک تصدق حسن جیلانی جو ہمارے ڈاک جج تھے انہوں نے ڈیفر کیا. یہ تو چائنیز جج نے بھی کہا کہ ان کو افیکٹو ریویو اور دیا جائے مطلب ان کے جو کیس ہے اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے پاکستان اوبلیگیشن جو ہے وہ عمل درآمد کر رہا ہے اس فیصلے پہ. اور یہ ہماری کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ مطلب اس میں یہ کچھ مطلب نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں. اس میں پالیٹکس اور چیزوں میں بہت ہوتی ہے ہوتی رہے گی بہت سے معاملات ہیں جس میں ہمیں ذاتی طور پہ میرا میں بھی گورنمنٹ لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں مطلب انٹرنیشنل لا ہے انٹرنیشنل کمپلائنس ہے ان کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اور یہ مطلب اس کی کنسیکوینس ہے. پھر بات یہ ہے کہ وہی اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی فتح تھی پاکستان کی کہ انہوں نے ملٹری کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کونسلر ایکسس نہیں دی. ہمارا یہ سوال تھا کہ جاسوس کو کونسلر ایکسس نہیں دی جا سکتی اگر آپ دیں گے تو یہ آئی سی جے اگر الاؤ کر رہا ہے تو یہ پہلا پریسیڈنٹ ہوگا. اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا کہ کسی جاسوس کو جو ہے وہ کونسلر ایکسس تو آئی سی جے نے کہا کہ جی کونسلر ایکسس دیں بے شک وہ جاسوس ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں ڈینائی کیا یا ایکسیپٹ کیا کہ یہ جاسوس ہے یا نہیں. انہوں نے مطلب یہ انڈیا کو دیکھا جائے انڈیا کی تو یہ تھا نا کہ ریکویسٹ تھی کہ جی ہمارے حوالے کیا جائے وہ نہیں کیا. ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہے کورٹ مارشل جو بھی ہوا اس وہ سیٹ اسائڈ ہو وہ بھی نہیں ہوا. صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کو سزائے موت کی ایکسیکیوشن جو ہے وہ ایکسیکیوشن نہ کریں جب تک افیکٹو ریویو. تو افیکٹو ریویو ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کمپلائنس ہو جائے گی. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا جو بھی وہ آرڈیننس ہے آرڈیننس پہ میں بھی انڈین تو وہ تو پالیٹکس کریں گے یہ جو بھی کریں گے
تو ہمیں جو ہے ان معاملات کو دیکھنا مطلب نیشنل انٹرسٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا جو ہمارے سیاستدان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے 2-4 لوگ ہیں جن کو انٹرنیشنل لا کی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی آگاہی ہے, تو ان حوالے سے ان سے ان کو مستفید ہوں اور وہ دیکھیں کہ اس کی کیا کانسیکوینس ہوں گے کہ اگر ہم نہیں عمل درآمد کرتے یہ چیز. حسنات ملک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے مختصر وقت میں بہت اچھے طریقے سے اس کو بریف کیا. انشاءاللہ کچھ اور ایشوز پہ کوشش کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کے قریب بیٹھ کر ویڈیوز کی جائیں, کیونکہ اسکائپ پہ ذرا ویڈیو میں تھوڑا سا جو ہے وہ کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو بہت شکریہ سر, نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایشوز پر بات کریں گے. اور دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.